गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। फोरियर सीरीज में हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर चल रहा था उसका थर्ड पार्ट हमारे इस लेक्चर में है। प्यारे बच्चों, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू इवेल्युएट एन। सो इवेल्युएशन ऑफ एन। ए नोट हम इवेल्युएट कर चुके हैं प्यारे बच्चों, बी एन हम इवेल्युएट कर चुके, अब हम ए एन इवेल्युएट करेंगे। डियर स्टूडेंट, जो जनरल फॉर्मूला है हमारे पास फॉर द इवेल्युएशन ऑफ ए एन, दैट इज 2/t इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t our function pt and cosine n omega t dt। एंड डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा है कि जो हमारा फंक्शन है इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए दो टाइम इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, 0 to t/2 एंड फॉर द इंटरवल 0 to t/2 इट इज a sin omega t एंड cosine n omega t dt। और इसके अगले पार्ट में प्यारे बच्चों फ्रॉम t/2 to t हमारा जो फंक्शन होता है in case of half wave rectifier it's 0. So dear student, it is 0 multiplied with this one and dt। तो प्यारे बच्चों मैं ये नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये 0 ही होना है। Now an equals, मैं इस दो को तो इंटीग्रल के अंदर ले जाता हूँ बच्चों, a को मैं बाहर लेके आता हूँ। I will have a/t इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t/2 साइन ओमेगा टी, और वो जो हमारा 2 था वो यहाँ आ गया है कोसाइन एन ओमेगा टी डी टी, ये 0 हो गया। अब हमारे पास बच्चों एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इज 2 कोसाइन ए साइन बी इज इक्वल टू साइन a plus b minus sin a minus b। Let me check. Yes, it's correct. अब प्यारे बच्चों हम ये आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे, तो 2 तो इसमें कंज्यूम हो गया क्योंकि इस आइडेंटिटी में 2 ही है। an हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों a/t 0 to t/2 sin a plus b, so sin n plus 1 omega t dt। प्यारे बच्चों मैंने ये इस पार्ट को लिखा है अभी, माइनस फिर हम इसके इस वाले पार्ट को लिखेंगे। उसमें क्या करना है, हमें a में से b घटाना है। a यहाँ पर मैं इसको ले रहा हूँ और b मैं यहाँ पर 1 को ले रहा हूँ, क्योंकि ओमेगा टी तो प्यारे बच्चों दोनों में है। तो देखिए यहाँ इस आइडेंटिटी में भी आप देखेंगे कि कोसाइन के साथ जो एंगल है दैट इज कंसिडर्ड टू बी ए। तो यहाँ पर एंगल हो गया हमारा एन ओमेगा टी, यहाँ पर हो गया ओमेगा टी। जब हम इनको प्लस करेंगे तो ओमेगा टी हमारा कॉमन आ गया, अंदर बच गया n+1 एंड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस आइडेंटिटी इट इज n-1। सो डियर स्टूडेंट, दिस माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t/2 साइन n-1 ओमेगा टी डी टी। अब हमें बच्चों इसका इंटीग्रेशन करना है। ए एन इज इक्वल टू a/t हमारे पास है, साइन का इंटीग्रेशन आप सबको मालूम है माइनस कोस होता है प्यारे बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस n+1 ओमेगा टी अपॉन n+1 इंटू ओमेगा, एंड आवर लिमिट इज फ्रॉम 0 to t/2। फिर प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा कि हमारे पास माइनस है और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, एक माइनस पहले से है यहाँ पे, तो वी विल हैव प्लस। सो इट विल बी प्लस कोसाइन n-1 ओमेगा टी बाई n-1 इंटू ओमेगा
एंड आवर लिमिट इज फ्रॉम 0 टू t/2। डिनोमिनेटर में देखेंगे हम ओमेगा यहां पर बाहर कॉमन आ सकता है, an इज इक्वल टू a बाई टी ओमेगा, ओमेगा हमारे पास बाहर आ गया, माइनस अब हम लिमिट रखेंगे प्यारे बच्चों, तो कोस n+1 ओमेगा की वैल्यू हमारे पास होती है प्यारे बच्चों 2π/t इंटू अपर लिमिट हमारी t/2 माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो लोअर लिमिट में प्यारे बच्चों आपको यहाँ t की जगह 0 रखना पड़ेगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ कोस 0, और डिनोमिनेटर में हमारे पास था n+1 n+1। एक और बात यहाँ देखिए, दिस मस्ट बी प्लस, क्योंकि एक माइनस पहले से इसमें आगे है, तो जब आप यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वो माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों ये टर्म प्लस कोस n-1 ओमेगा की जगह हमने फिर से क्या किया t/2π/t एंड दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है यहाँ पे बच्चों n-1 और यहाँ भी है हमारे पास n-1। नाउ डियर स्टूडेंट, जो यहाँ पे हमसे कैंसिल हो रहा है, जैसे कि आई लूज माई t एंड 2 इन द सेम वे, यहाँ दूसरे पार्ट में भी यही चीज़ कैंसिल हो रही है। एक काम और हम यहाँ पे एक साथ कर लेते हैं, a बाई t, दिस ओमेगा is 2π/t, so we have also lose this t। now प्यारे बच्चों cos 0 is 1, so 1 by n+1, और यहां पर भी माइनस, दिस इज 1, so 1 by n-1। अब हम इसकी बात करेंगे, इसमें प्यारे बच्चों हमारे पास आया माइनस कोस n+1 पाई बाई n+1 प्लस कोस n-1 पाई, ये 1 आपको दिखेगा नहीं तो मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ, पाई n-1। प्यारे बच्चों a/2π, यहां इसका एलसीएम लेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो वी विल हैव n-1 माइनस दिस वन, तो दिस विल बी -n-1 बाई n²-1। अभी यहाँ एक आपको बात देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है। आपने जैसे पढ़ा है कि कोस n π कैन बी रिटन एज -1 रेज टू पावर n, ओके। तो यहाँ हमारे पास एक में तो है n+1, एक में है हमारे पास n-1, तो यहाँ इसको ऐसे करेंगे, कोस n+1 पाई कैन बी रिटन एज -1 रेज टू पावर n+1 एंड कोस n-1 इंटू पाई इज -1 रेज टू पावर n-1। देखिए प्यारे बच्चों, जो हमने फोरियर सीरीज को पढ़ा तो उसमें n की वैल्यू हमने 0 से स्टार्ट की थी, कि n हैज इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इंटीग्रल्स वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। सो इन दिस केस इफ वी सब्स्टिट्यूट n equals 0, so just check it out dear students, the right hand side of both the equations are equal, means if we substitute n equals 0 here, -1 raised to power 1 is -1, -1 raised to power -1 is again -1, so we can say these two quantities, the right hand side of these two equations are equal. If we substitute n equals 1, then this is 1 plus 1 is 2, -1 raised to power 2 is 1, here -1 raised to power 1 minus 1, 1 minus 1 is 0 and -1 raised to power 0, any real number raised to power 0 is 1. So you can also try for another values for n like 2, 3, 4 and 5 and so on. For any positive value, positive integer value of n, the right hand side is always equal and it is also equal for 0.
So we can say if right hand side is equal for n equals 0, 1, 2, 3 and so on, so left hand side must also be equal. So I can say कि ये दोनों बराबर होंगे. इसका मतलब ये हुआ कि जहां cos n प्लस 1 पाई है यहां पर मैं cos n माइनस 1 पाई लिख सकता हूं, यानी कि मैं यहां से cos n माइनस 1 पाई कॉमन ले सकता हूं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि cos n माइनस 1 की जगह आप cos n प्लस 1 कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी. तो प्यारे बच्चों हम ये फैक्ट यहीं पर यूज करेंगे और मैं दोनों जगह cos n माइनस 1 पाई लिख दूंगा. प्लस मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, यहां से और यहां से, क्योंकि दोनों ही चीजें एक जैसी हैं, इक्वल हैं, तो cos n माइनस 1 पाई मैंने कॉमन लिया. अंदर बचेगा मेरे पास ये प्लस में बचेगा 1 ओवर n माइनस 1, ये माइनस में बचेगा माइनस 1 ओवर n प्लस 1 and the bracket is closed. Now dear student, मैं कलर चेंज कर लेता हूं बच्चों. an now equals a by 2 pi अब यहां ध्यान से देखो, n कैंसिल हुआ, दिस इज माइनस 2 बाय n स्क्वायर माइनस 1 प्लस कोस n माइनस 1 पाई. अब यहां पर भी फिर से वही एलसीएम लेंगे, तो मैं इसको यहीं सोल्व कर देता हूं प्यारे बच्चों दूसरे कलर से. एलसीएम आ गया हमारा n स्क्वायर माइनस 1, ऊपर आ गया n प्लस 1 माइनस n प्लस 1. तो यहां पे अब की बार कैंसिल हुआ क्या, n, तो ये आ गया बच्चों 2 बाय n स्क्वायर माइनस 1. ध्यान रहे बच्चों ये एंगल नहीं है, क्योंकि कोस के बाद यहीं तक एंगल है. अब जो अगली क्वांटिटी में लिख रहा हूं दिस इज नॉट एंगल, सो मुझे इसे ऐसे लिख देना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 2 बाय n स्क्वायर माइनस 1. अब ध्यान से देखिए बच्चों, डिनोमिनेटर में से n स्क्वायर माइनस 1 आपके पास यहां पे कॉमन आ रहा है. उसके बाद ऊपर न्यूमरेटर में से भी 2 कॉमन आ रहा है. तो आप लिख सकते हैं an इक्वल्स 2a बाई 2 पाई n स्क्वायर माइनस 1, और अंदर आपके पास यहां पे बचेगा बच्चों माइनस 1 प्लस our cos n minus 1 into pi. Again we lose our 2 and we have an equals a upon pi n square minus 1 minus 1 प्लस, अब यहाँ पे cos n minus 1 पाई की जगह मैं यूज करूँगा ये रिजल्ट हमारा. इट मीन्स दिस इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1. अब प्यारे बच्चों ये जो an हमारे पास आया है इसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी ये अब हमें देखेंगे. सबसे पहले हम इसकी वैल्यू देखते हैं बच्चों 4 ओड इंटीजर्स. ठीक है, ओड इंटीजर्स 1. ठीक है, सबसे पहले हम 1 रखेंगे. तो प्यारे बच्चों माइनस 1 रेज टू पावर n की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो 1 माइनस 1 इज 0, इट्स 1. एनी रियल नंबर रेज टू पावर 0 इज 1. सो 1 माइनस 1 इज 0. सो फॉर n इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास 0 आ गया. अब हम 3 रखेंगे. यहां आप 3 रखेंगे प्यारे बच्चों, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2. and minus 1 raised to power 2 is plus 1 and this is minus 1, we have 0. अब आगे की वैल्यूज आप ट्राई करिए. यहाँ पे 5 रखिए, 7 रखिए, क्योंकि आप ओड नंबर यहाँ रखेंगे तो यू विल हैव इवन नंबर, बिकॉज इफ n is odd number then n minus 1 will be even and minus 1 raised to power even will be plus 1 and plus 1 adding to minus 1 you will get 0.
सो प्यारे बच्चों, फॉर ओड इंटीजर आवर an comes out to be 0. Now dear student, for even इंटीजर्स, अब आप यहां इवन इंटीजर्स रखेंगे, ठीक है। और इवन इंटीजर में बच्चों मैं 0 से स्टार्ट कर लेता हूं, यानी 0 के लिए भी ये वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी। तो प्यारे बच्चों, आप यहां n की जगह 0 रखेंगे, यू विल हैव -1. सो -1 raised to power -1 is again -1, and this -1 is going to add into this -1, you will get -2 multiplied with this one. Now dear student, let's say substitute n equals 2. If you substitute n equals 2, 2 minus 1 is -1, again -1 raised to power -1 is -1, -1 minus 2, so multiply this factor with -2 and so on, and you have to verify this for any even number. Say you have any even number, if n is even number then n minus 1 will be odd number, and -1 raised to power odd number will be -1, and this -1 will going to add into this -1, will give you result you in -2. So an equals -2 a by pi n square minus 1. This is our value for even integers. ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि इवन इंटीजर्स के लिए ये वैल्यू आएगी। मान लो अगर आपने स्पेसिफिकली इसकी वैल्यू मालूम करनी है 4, 5, 6 और वट एवर, तो आप ये वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। जैसे मान लो फॉर n इक्वल टू 6, a6 आपको मालूम करना है, तो यू हैव टू सब्सटीट्यूट, यहाँ पे 6 सब्सटीट्यूट करेंगे, 6 raised to power 2 is 36 minus 1 is 35 and you will have a number. Okay dear students. एक और बात यहाँ मैं बताऊंगा कि यहाँ मैंने जब इसको चेक किया इवन इंटीजर के लिए, तो मैंने यहाँ पे 0 रखा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे मैंने 0 रखा, तो ये फैक्टर हमारा -2 आता है। और अब ये जो फैक्टर है, यानी आपने एक जगह वैल्यूज नहीं रखना, मेरा कहने का मतलब समझे। मैंने 0 रखा, इवन नंबर रखा कोई भी, वो मैंने यहाँ रखा है, वो एक जनरल फॉर्म आ गया कि ये -2 आता है फॉर एनी इवन नंबर एंड इंक्लूडिंग 0। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि हर एक इवन नंबर के लिए ये है। जैसे आप 2 रखेंगे तो फिर आपको यहाँ डिनोमिनेटर में 2 रखना पड़ेगा, 0 रखेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 रखना पड़ेगा, आपको 6 रखना तो 6 रखना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि ओड जो टर्म्स हैं, जैसे कि A1 है, A3 है, A5 है, A7 है, ये सारी वेनिस्ड, आपको सिर्फ इवन टर्म यहाँ पे सर्वाइव करेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। सो दिस वाज द इवैल्यूएशन फॉर आवर an, and thanks for watching the video.